तो आज की जो एग्जीबिशन है इसमें हम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे हिंदुस्तान का प्रीमियर R&D ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्म फोर्सेस के लिए वेपन सिस्टम्स डेवलप करता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ के बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और जो साइंस बैकग्राउंड के ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम उसको यहाँ पे बता रहे हैं बच्चों को, और उनको इंस्पायर करना चाह रहे हैं। जो स्कूल के बच्चे हैं वो साइंस ले आगे बढ़ें, और जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं वो कैसे DRDO ज्वाइन कर सकते हैं वो बता रहे हैं। और हमारे DRDO के प्रोडक्ट्स हम आगे डिस्प्ले कर रहे हैं ताकि बच्चे ये भी जान सकें कि DRDO में क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। तो सुबह से आप यहाँ पे एग्जीबिशन लगा है, यहाँ पे है, तो कैसा रिस्पांस रहा? काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। स्कूली बच्चे जिनको नहीं पता था कि DRDO क्या है, हमने बताया तो उनको इंटरेस्ट आया। और कुछ जो यहाँ का सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि जो यहाँ की लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा उत्सुक हैं जानने के लिए और साइंस पढ़ने के लिए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको लगता है कि ऐसे एग्जीबिशंस होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए और ज़्यादा होने चाहिए, और साइंस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ बुलाना चाहिए, SNT ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाना चाहिए ताकि बच्चे साइंस के लिए ज़्यादा आगे बढ़ें और देश में कंट्रीब्यूट करें, देश में योगदान दें। हम आज यहाँ पे इस एग्जीबिशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं CSR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन CSR IIIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जिसका हमारा मेन ऑफिस जम्मू में है और हमारी ब्रांच लेबॉर्ट्री सनत नगर में है। और आज हम इस एग्जीबिशन में अपने जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं CSR की, हमारी ऑलमोस्ट 39 लेबॉर्ट्रीज़ है जो स्प्रेड है ऑल ओवर एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री, और हर एक लेबॉर्ट्री अपना एक मंडेट पे, पर्टिकुलर मंडेट पे काम कर रही है। और CSR IIIM भी अपने एक मंडेट पे काम कर रही हैं, चाहे वो ड्रग डिस्कवरी हो, चाहे वो ड्रग डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोसाइटल प्रोग्राम्स है जो हम कंडक्ट करते रहते हैं फॉर अवेयरनेस टुवर्ड्स प्रमोशन ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट कल्टिवेशन एज एन अल्टरनेटिव टुवर्ड्स टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसको एज एन अल्टरनेटिव बनाने के लिए। एग्जीबिशन लगा है, किस तरीके का रिस्पांस रहा? यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस है, पर्टिकुलरली द यंग चिल्ड्रन हु आर कमिंग फ्राम डिफरेंट कॉलेजेस, स्कूल्स, और जितने भी यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ से बच्चे आ रहे हैं फ्राम डिफरेंट यूनानी जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से यहाँ बच्चे आ रहे हैं, और इनफैक्ट फ्राम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड ऑल दैट। सो पीपल आर टेकिंग वेरी कीन इंटरेस्ट टुवर्ड्स टू नो द डिफरेंट technologies that different organizations are having, and we are also highlighting our technologies. So far as we have developed the different, for example, this is one of the molecule that we have obtained, and it has found very useful against different types of cancers and all that, whether it is pancreatic cancer and all that. So like that we have different type of Virginia जिसको ज़ख्मी हयात के नाम से जाना जाता है, we have found some good leads in that case also. And besides that we have societal programs where we promote the cultivation of lavender and all that. So it has already come to the news that it has brought purple revolution in the country, and in the Bhadrawa Valley and in Jammu and Kashmir, different parts of the valley are already engaged towards the cultivation of lavender. का है जो सारा नारियल के रेशे से बना हुआ है जी, किस तरीके से आप वो बनाती हो, कैसे उसको जो जहाँ से नहीं बनता है जो केरला से बनाया जाता है। इसका सारी मैन्युफैक्चरिंग केरला से है। क्या क्या बनता है प्रोडक्ट? इसके डोर मैट, मैटिंग, रबराइज मैट्रेस, क्वायर पिथ और गार्डन आर्टिकल्स। तो ये सारा नारियल से ही बनता है? सारे नारियल के रेशे से बनाया जाता है। अच्छा। इको फ्रेंडली आइटम है जो। तो कितना टाइम इसको निकलता है? लॉन्ग लाइफ है मैट्रेस हर आज चीज़। जब यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए आई है, हाँ जी, तो कैसा रिस्पांस रहा यहाँ पे? तो बहुत अच्छा रहा। एग्जीबिशन नेशनल लेवल का एग्जीबिशन है जिसमें इसरो है, DRDO है, और एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिसर्च हुआ है, हार्टिकल्चर में जो रिसर्च हुआ है, ज़्यादा टेक्सटाइल में है, ज़्यादा डिफरेंट जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं उन सब ने एग्जीबिशन यहाँ SKICC में लगाया है। अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी इसका उद्घाटन करेंगे, और ये कश्मीर के नौजवान के लिए, नौजवान बच्चों के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए ये एक इंस्पिरेशन बनेगी, और बच्चे इन फील्ड्स को, स्पेस को, अर्थ साइंस को, और न्यू जो टेक्नोलॉजी है उससे बच्चा कैसे अपना उसको एवेन्यू बनाए। नए स्टार्टअप स्टैंडअप वाले जो लोग हैं, यूथ जो कश्मीर का है वो टैलेंट रखता है, वो कैसे इन इनोवेटिव आइडियाज़ का बेनिफिट लेके
एक रोज़गार देने वाला बन जाए, इसका मकसद यही है। तो आपको सुबह से ही जो है यहाँ पे साइंस एग्जीबिशंस लगे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस भी देखने को मिला। आपको लगता है कि कश्मीर यूथ के लिए जो है ऐसे प्रोग्राम्स आइंदा फ्यूचर में भी रखने चाहिए? नहीं, कश्मीर भारत का सिर है, तो जो इनोवेशन देश में होगी वो यहाँ कश्मीर के बच्चों को मिलेगी। सर, इस एग्जीबिशन के हवाले से सभी को नमस्कार। मेरा नाम आशीष कुमार द्विवेदी है और मैं भारतीय मानक ब्यूरो जम्मू कश्मीर शाखा कार्यालय में मानक प्रमोशन अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। भारतीय मानक ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर शाखा कार्यालय ने SKICT में जो भारत संरचना ये एग्जीबिशन चल रहा है, इसमें एक BIS का स्टॉल लगाया हुआ है और हमारा कश्मीरी अवाम को बेसिकली BIS की एक्टिविटीज़ पे अवेयर करने का है मकसद कि जो वो मार्केट से सामान खरीदते हैं, जो ISI मार्क होता है उसको कैसे चेक करें, कैसे उसकी जेन्युइनिटी चेक करें कि वो सामान जेन्युइन है या फेक है। और साथ ही साथ एक BIS की जो स्कीम है गोल्ड पे हॉल मार्क, आज की डेट में कश्मीर जो है एक मैंडेटरी हॉल मार्किंग डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पे गोल्ड की बहुत ज़्यादा खरीद होती है, लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे उसको चेक करें कि वो प्रोडक्ट उनका जो गोल्ड लिया हुआ कितनी प्योरिटी का गोल्ड है। उनको कई बार मतलब वो ठगी का शिकार हो जाते हैं और उनको जेन्युइन पता नहीं होता कि जो उन्होंने गोल्ड लिया है एक्चुअल में कितने कैरेट का है। तो उसको चेक करने के लिए BIS का एक BIS KRF है, जो आप प्ले स्टोर में जाके एंड्रॉयड या फ़ोन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप BIS KRF के माध्यम से आप उस प्रोडक्ट जो भी ISI मार्क प्रोडक्ट है उसको का लाइसेंस नंबर डाल के आप चेक कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जेन्युइन है या फेक है। साथ ही साथ जो गोल्ड पे हॉलमार्किंग है उसकी जेन्युइनिटी भी चेक करी जा सकती है। गोल्ड जो हॉलमार्क होता है उसमें 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, उस कोड को आप डाल के ये चेक कर सकते हैं कि वो कितने कैरेट का गोल्ड है।